आज हम बात करेंगे ईएमएफ की, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसे शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों ईएमएफ और इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यूपी पीसीएल टीजी2 में ये भी पूछ लेता है ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं ये क्या चीज़ है। यह दोस्तों इलेक्ट्रिक परिपथ में वह बल होता है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, ठीक है। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है दोस्तों, एकांक आवेश को किसी स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल, ठीक है। यहाँ से मान लो कोई वायर है, यहाँ से कोई आवेश है, उसे यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में जो क्या गया कार्य है वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। E बराबर W/Q। W है यहाँ दोस्तों कार्य, Q है आवेश, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम्ब, ठीक है। इसका एक मात्रक ये भी होता है और दूसरा मात्रक तो होता ही है इसका। दूसरा मात्रक क्या होता है इसका दोस्तों, वोल्ट, ठीक है। यह दोस्तों बैटरी द्वारा, जनरेटर द्वारा आदि स्रोतों द्वारा प्रदान किया जाता है, ओके। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ हमारे पास है ये वोल्टेज। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे हिंदी में कहते हैं वोल्टता, ठीक है। यह इलेक्ट्रिक सर्किट में एक तरीके का प्रेशर होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक तरीके का प्रेशर होता है जो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। जैसे कि आप जानते होंगे कोई पाइप है, उसमें पानी जब तक नहीं आगे बढ़ेगा जब तक उसके पीछे से कोई प्रेशर नहीं लगेगा, ठीक है। पानी जब तक कोई आगे नहीं जाएगा उसमें, जब तक उस पर प्रेशर नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही वोल्टता क्या है, ये भी एक तरीके का प्रेशर है जो धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी दोस्तों वोल्ट होता, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट चीज करते हैं हम विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। एक ये भी चीज़ है, इसे एक ये चीज़ क्या होती है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो वोल्टता में अंतर है वो क्या कहलाता है, विभवांतर। मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें यहाँ रेजिस्टेंस लग रहा है, यहाँ 10 वोल्टेज है, यहाँ हमें 9 वोल्टेज मिल रही है, तो इन दोनों के बीच जो अंतर है दोस्तों वो क्या कहलाता है, विभवांतर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक दोस्तों इसका होता है वोल्ट, ठीक है। इसका मात्रक भी वोल्ट क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, दो बिंदुओं के बीच का अंतर। किसका अंतर, वोल्टेज का, ओके। ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये हर जगह लगता है इलेक्ट्रिक सर्किट में,
पूरे इलेक्ट्रिकल में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही याद नहीं होता है इलेक्ट्रिकल वाले, इनको पूरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा। ये जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस ओम के नाम पर इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, यह जर्मन के थे। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है ये नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तथा उसका रेजिस्टेंस भी अपरिवर्तित रहे, तो उसमें प्रभावित होने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि कोई वायर है, उसकी भौतिक अवस्था मतलब ताप और दाब कांस्टेंट रहे, ना टेम्परेचर बढ़े ना प्रेशर बढ़े और ना ही इसका रेजिस्टेंस परिवर्तित हो, तो वो क्या कहलाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब इसका ताप और दाब परिवर्तित नहीं होगा और इसके सिरे पर हमने कोई वोल्टेज लगा दिया, तो इसमें बहने वाली जो धारा है वो इसके समानुपाती होगी। कहने का मतलब ये है I प्रोपोर्शनल V के। I बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगी। ठीक है, I बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। अब I इजकल टू मैं कर लेता हूँ G इंटू V। G है यहाँ चालकत्व। ठीक है, और G इजकल टू में इसे ये होता है, G इजकल टू दोस्तों क्या होता है 1/R के, तो 1/R इंटू V। तो I इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों V/R। इलेक्ट्रिकल में दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका दैनिक जीवन में बहुत इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ये दोस्तों नंबर 1 पॉइंट क्या है इसका, ये वोल्टेज और करंट के बीच संबंध बताता है। वोल्टेज और करंट के बीच संबंध बताता है, ना कि रेजिस्टेंस के बीच। ठीक है, रेजिस्टेंस तो इसमें दोस्तों कांस्टेंट रहता। अब मैं ये कहता हूँ कि यदि करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी ऐसे ऐसे वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसमें एक सीधी रेखा में ग्राफ बनता। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो होता है AC और DC दोनों में होता है। अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट दोनों में होता है। लेकिन AC में एक कंडीशन है, AC में वहाँ होगा जहाँ केवल रेजिस्टिव सर्किट होगा। ओके, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी तो उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है, डायरेक्ट संपर्क करें। ओके, थैंक यू।